आज कई लोग सेवकों की बात मानने के लिए रेडी नहीं है। मुझे पास्टर से ज़्यादा नॉलेज है, परमेश्वर डायरेक्ट मेरे साथ ही बात करता है, मुझे कोई पास्टर की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह सोचोगे आप मसीही नहीं हैं। एक मसीही एक सेवक के अधीन रहता है, कलीसिया के अधीन रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीही। कैसे हैं आप? आज परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। आज इस संदेश का टॉपिक है क्रूस का मार्ग। क्या है क्रूस का मार्ग? इसका मतलब क्या है? आपको ये मैसेज पूरा जब आप सुनोगे आपको पता चलेगा। देखो, आज कई लोग मसीही कहते हैं, मसीही, हम क्रिश्चियंस, चर्च जाने वाले, हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, जय मसीह दी, जय मसीह की, ये बातें कॉमनली हम सुनते हैं। लेकिन मसीह का मतलब क्या है? क्या प्रेज द लॉर्ड मतलब सच में है? क्या आप स्तुति करते हैं आपके जीवन में प्रभु को, या सिर्फ लोगों को दिखावा के लिए आदत की तरह प्रेज द लॉर्ड कहते हैं? देखो, यीशु मसीह की आराधना करना का मतलब ये है कि प्रभु के मार्ग में चलना, मतलब क्रूस के मार्ग पे चलना। आज क्रूस के मार्ग को कई लोग नहीं जानते। अब यूट्यूब में यीशु मसीह का मतलब सिर्फ छुटकारा देता है बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, आर्थिक समस्याओं से। चर्च जाए तो हमें आशीष मिलेगा, पैसे मिलेगा, कार मिलेगा, घर मिलेगा, अच्छा सेहत मिलेगा, नौकरी मिलेगी, वीसा मिलेगा। इस तरह कई लोग सिर्फ आशीषों के लिए चर्च जाते हैं। ये लिस्ट जो आशीषों के लिए जाते हैं, जो छुटकारा के लिए जाते हैं, ये लोग मसीही लोग नहीं हैं। ये लोग मसीही नहीं हैं। ये लोग प्रभु से कुछ आशा के साथ जाते हैं कि प्रभु कुछ हमारे जीवन में करेगा तो हम पाए। क्या परमेश्वर आशीष नहीं देता? क्या परमेश्वर वरदान नहीं देता? सब कुछ है, लेकिन जब आशीष देता है, जब आपको नौकरी में, बिजनेस में ब्लेसिंग देता है, आपको अच्छा घर देता है, अच्छा गाड़ी देता है, दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है, सारे चीज़ें ठीक है आपके घर में, तब जब आप भक्ति करोगे, तब आप चर्च जाओगे, प्रार्थना करोगे, वचन पढ़ोगे, प्रभु के रास्ते में चलोगे, तब आप सच्चे मसीही कहलाते हो। एक समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को और वहाँ के भीड़ को बुलाकर एक बात कहा। वो मरकुस सुसमाचार अध्याय 8 वचन 34 में लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वहाँ अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। वहाँ एक बहुत बड़ी भीड़ थी और अपने चेले थे, उन सबको बुलवा कर प्रभु ने एक बात कहा। क्या है वो? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई यीशु मसीह के चर्च में आना चाहे, जो कोई यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, जो कोई यीशु मसीह के नाम पे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम पे बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो कोई प्रभु के बोझ में भाग लेते हैं, जो कोई मसीह कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, आमेन कहते हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। वो लोग वहाँ अपने आपे से इनकार करें। क्या है? पहली बात, सेल्फ डिनायल, अपने आप से इनकार करना है। ये सेल्फ डिनायल आज कई लोगों को पसंद नहीं है, सुनने के लिए कड़वा सा शब्द है। सेल्फ डिनायल मतलब अपने आप को इनकार करना। कि आपको संसार में फ़ोन इस्तेमाल करना पसंद है, कोई फूड हैबिट्स पसंद है, शहर घूमना पसंद है, रिश्तेदारों से मिलना पसंद है, वहाँ यहाँ जाना पसंद है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उन सारी चीज़ों को छोड़ दे, अपने आप को इनकार कर। जितना भी टाइम मिले, शुक्रवार हो गया, संडे हो गया, कभी भी जब प्रार्थना सभा होती है, आराधना सभा होती है, तो सारी चीज़ों को बाजू रख के पहले मेरे पास आ, अपने आप को इनकार करना है।
कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी आज हमें नौकरी है, हम शाम घर तक के घर जाते हैं, हम शाम के समय आ नहीं सकते, टाइम नहीं है। जो टाइम नहीं है कहते हैं ना, उसे साइड में रखो। पहला स्थान प्रभु को दो, पहला जगह प्रभु को देना है। जब भी आराधना होती है, उपवास प्रार्थना होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होता है या संडे प्रार्थना होती है, पहला स्थान प्रभु को देना है। अपनी मर्जी को नहीं करना है। आपकी मर्जी क्या है उसे करना छोड़ दो आज से लेकर। अपने आपे को इनकार का मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा लालच मत रखो। कुछ लोगों को पैसे कमाना बहुत पसंद है, कुछ लोगों को सोना चांदी खरीदना, कपड़े खरीदना, कुछ लोगों को शॉपिंग मॉल्स घूमना, कुछ लोगों को रिश्तेदारों से मिलना। जो भी आपको ज़्यादा करने के लिए मन लगता है, फ़ोन इस्तेमाल करना, प्रभु कहते हैं अपनी मर्ज़ी को तू क्रूस पे चढ़ा। तो सारे कामों से ज़्यादा मुझसे प्यार कर। मेरा वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में, मेरे भवन में आकर संगति रखने में विश्वासियों के साथ, उससे प्यार कर। लेकिन कई लोग इसे बात ही नहीं मानते। हमारा प्रभु अलग है, आपका प्रभु अलग है। हमारा प्रभु तो एंजॉय करने के लिए कहता है, हमारा प्रभु अपनी मर्ज़ी करने के लिए कहता है। कुछ मसीह लोग ऐसे हैं कि आप अपनी मन की मर्ज़ी करो, अपना मन क्या कहता है, अपना दिल क्या कहता है वही करो। क्या वो कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है? नहीं। अपने आप को इनकार करना है। आपको पसंद नहीं है फिर भी आप शत्रुओं से प्यार करना है, आपके सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है, चर्च आना है, वचन सुनना है, परमेश्वर के दास के अधीन रहना है, प्रभु का नियम मानना है। पसंद नहीं है फिर भी करना है। इससे ही कहते हैं अपने आप को इनकार करो। और दूसरी बात, अपना क्रूस उठाकर, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए उन्होंने क्रूस उठाया। क्रूस उठाकर गुलगुता पहाड़ पर जाकर हमारे लिए उन्होंने क्रूस का सजा चुन लिया। आज कई चर्चेस में क्रूस लगाते हैं। क्रूस की आराधना करने के लिए नहीं कहा। आज कई लोग क्रूस ऐसा करते हैं, ऐसा करने के लिए नहीं है। क्रूस का जो चिन्ह है उसकी आराधना करते हैं। क्रूस की आराधना करने के लिए नहीं कहा। क्रूस उठाकर मतलब क्या दुख उठाना है यीशु मसीह की तरह? तकलीफ़ें उठाना है, आर्थिक समस्या देखना है, बीमारियां देखना है? क्या पास्टर जी क्या बोल रहे हैं आप? देखो, मैं समस्याओं को, तकलीफ़ों को उठाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अपना क्रूस उठाकर मतलब पाप के लिए मर जाओ। क्या? पाप के लिए मर जाओ। जब आप बपतिस्मा लिए थे, इसका मतलब क्या है? जब आपको पानी में पास्टर जी ने डुबाया था, इसका मतलब यह है कि पुराना व्यक्ति, पुराना आदमी मर गया है। आगे से मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह की जैसा जीऊँगा। जानबूझकर लोग पुराने जीवन में ही हैं। पुराने आदतें, पुराने रीति रिवाज, पुराने संसारिक बातें, संसारिक लोग, वही रिश्ते, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, वही काम, उसी झंझट में पड़े हुए हैं। अपना क्रूस उठाकर मतलब परमेश्वर जब आपको बपतिस्मा मिला है, बपतिस्मा के बाद प्रभु ने आपको एक काम दिया है। क्या है? सबसे ज़्यादा परमेश्वर से प्यार कर, परमेश्वर की बात मान, एक संगति में जा, प्रभु के बोझ में भाग ले, प्रार्थना कर, परमेश्वर के दासों के साथ सेविकाई में तू भाग ले, उनके अधीन रहे, प्रभु के मार्ग पे चल। आपको जो काम दिया है परमेश्वर ने चर्च में, वो काम करो। देखो, हर एक विश्वासी को चर्च में एक काम होता है। अगर आप कहते हैं पास्टर जी हमें कुछ काम नहीं है, तो वो प्रॉब्लम पास्टर जी का नहीं है, आपका है। हर एक व्यक्ति पे परमेश्वर की इच्छा होती है। कुछ लोग अपना दान के द्वारा सेविकाई में सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अपनी आवाज़ इस्तेमाल करके गीत गाते हैं, कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग चर्च का मेंटेनेंस करते हैं। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक एक वरदान दिया है और एक एक काम दिया है। और परमेश्वर ने कहा तू अपना क्रूस उठा, मतलब तेरी बुलावट जो है मेरी सेविकाई में, उसे पूरा कर। पहली बात, अब अपने पाप में मरना है, अपनी मर्जी करने में मरना है। कुछ लोगों को फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद है, उसे मार देना है। गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, लालच, नशा, ये सारी चीज़ों को मार देना चाहिए। प्रभु ने कहा अपने शत्रु से भी प्यार कर। प्यार करना है,
प्यार का मतलब प्रार्थना करना है, उनसे बातचीत करना है। आज दुख की बात है, कई लोग चर्च में एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से नफरत करता है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से घमंड करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। पास्टर जी वो विश्वासी चर्च में आए, हम नहीं आएंगे, अगर ये आए तो हम नहीं आएंगे। ये परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया में हम क्यों आते हैं? प्रभु की आराधना करने, परमेश्वर के दास के मुख के द्वारा आने वाली बातों को सुनकर मानने के लिए। ये विश्वासी को देखकर वो विश्वासी को देखकर ईर्ष्या, घमंड, लड़ाई झगड़ा, ये क्या है? ये सारे शैतानी कामें हैं। इसीलिए इस सारे चीज़ों को मारना है। अगर दूसरा व्यक्ति जो चर्च में आते हैं अगर आपसे कुछ गलत काम किए हैं तो उनको यीशु के नाम पे माफ़ करना है और उनको भाई बहन के समान प्यार करना है। इसे कहते हैं क्रूस उठाना। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा रहे थे, फारसी, याजक, सदुकी सब लोग गाली दे रहे थे, डांट रहे थे, कोस रहे थे। यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, पिता ये लोग जो भी कर रहे हैं इनको मालूम नहीं, इनको क्षमा कर। इसे कहते हैं क्रूस उठाना। क्या आपने किसी को क्षमा किया है चर्च में? क्या आपने उनके लिए प्रार्थना की है? हर समय एक दूसरे के बारे में गलत सोचना, बुरा सोचना, ये सारे शैतानी काम हैं। इन सारे शैतान के काम को मारना है, तभी आप अपना क्रूस उठा पाओगे। और एक बात है, त्याग करना है। मतलब जो आपको पसंद है वो नहीं करना है, परमेश्वर की जो इच्छा है वही करना है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने गेत्सेमेन बगीचे में प्रार्थना किया, 3 बार एक ही प्रार्थना किया, हे पिता आपकी इच्छा हो तो एक कटोरा मेरे सामने से निकाल दीजिए, मेरी मर्जी नहीं आपकी इच्छा ही पूरी हो। यीशु मसीह को वो क्रूस उठाना, वो सजा, कील ठोकना हाथों में पैरों में, मारना, ये सारी चीज़ें उनको दिखाई दे रहा था प्रार्थना करने के टाइम में। उनको वो क्रूस का सजा लेने के लिए मन में पसंद नहीं था, कोई भी सजा नहीं लेना चाहते। उस समय जब प्रार्थना कर रहे थे उनकी पसीना लहू की तरह बन गया। तब उन्होंने एक ही बात कहा, प्रभु ये कटोरा, ये जो लोगों का श्राप है, पाप है, इसे मुझे लेने के लिए मुझे मन नहीं है, लेकिन मेरी मर्जी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा ही पूरी हो। इसका मतलब प्रभु ने अपने आप को बलिदान की तरह, एक मेमने की तरह हमारे लिए बलि हो गया। तो कभी भी उस बलिदान को भूलना मत। आज चर्चेस में ये बात ही नहीं बोलते। सब लोग कहते हैं यीशु के नाम पे तुझे आशीष मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। क्या किसी ने कहा कि यीशु के नाम पे आपको बलिदान देना है, अपना ज़िंदगी प्रभु को देना है, प्रभु के लिए पवित्र जीवन जीना ही बलिदान है, प्रभु की बात मानना ही बलिदान है, प्रभु का इच्छा में चलना ही बलिदान है। इसीलिए प्रभु ने कहा, प्रभु हे प्रभु हमने तेरे नाम पे दुष्ट आत्मा निकाले, हमने तेरे नाम पे भविष्यवाणी किए है, हमने वो किया ये किया। तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। जो मेरे पिता की इच्छा किए है वही मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। प्रभु ने पहले ही कहा था। आज कई लोग चिन्ह चमत्कारों के लिए दौड़ते हैं। चिन्ह चमत्कारों के लिए दौड़ने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। जो भी व्यक्ति अपने आप को इनकार करेगा और अपना क्रूस उठाएगा वही परमेश्वर के राज्य में रहेंगे। और इसी वचन में तीसरी बात है, मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। देखो आपने अपने आप को इनकार किया, अपना क्रूस उठाया, और तीसरी बात क्या करना है, तीसरा काम क्या करना है, प्रभु के पीछे हो ले। प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु ने कहा फॉलो मी, फॉलो मी, प्रभु का पीछा करो। फॉलो मी मतलब प्रभु का आवाज़ सुनना। नोट कर लीजिए, प्रभु की आवाज़ सुनना पहली बात, प्रभु की इच्छा में चलना और प्रभु की आज्ञा मानना। आप में से कुछ लोग कहेंगे पास्टर जी प्रभु की आवाज़ मैं सुन नहीं सकता। कैसे सुनो? जब चर्च में आपके पास्टर वचन बोलते हैं, प्रभु पास्टर जी के द्वारा बात करते हैं, वही प्रभु का आवाज़ सुनना है। जब आप स्वप्नों में प्रभु की कोई दर्शन देखते हो, पास्टर जी आकर आपके स्वप्न में बात करते हैं, वही प्रभु की आवाज़ है, वही प्रभु की इच्छा है। या आप प्रार्थना करते समय प्रभु आपसे आवाज़ के द्वारा बात कर सकते हैं, या कोई दर्शन दे सकते हैं, या आपकी चर्च के पास्टर के वचन के द्वारा बात कर सकते हैं। किसी भी तरह हो, जो लोग प्रभु के पीछे चलते हैं प्रभु उनसे बात करते हैं। देखो जब यीशु मसीह पहाड़ पे प्रार्थना करने गए, पतरस और यूहन्ना को लेके गए, तो वहाँ क्या हुआ पता है? यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे उनके कपड़े सफ़ेद बन गए, शाइन
चमक रहे थे, तो रूपांतर का समय था, मतलब यीशु मसीह के शरीर कपड़े पूरे चमकते रहे थे। उस समय मूसा और एलिया आकर प्रभु से बात कर रहे थे। याकूब, यूहन्ना और पतरस देख रहे थे। थोड़े समय के बाद पतरस ने कहा, प्रभु हमें यहाँ रहना अच्छा हुआ, हम तेरे लिए, मूसा के लिए, एलिया के लिए 3 झोपड़ी बनाएंगे। इमीडिएटली स्वर्ग से परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने सुना, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इनकी बात मानो। हालेलुया। मतलब पतरस, याकूब, यूहन्ना से परमेश्वर ने आवाज़ के द्वारा स्वर्ग में से बात किया और कहा, तुम इनकी बात मानो, यीशु मसीह की बात मानो। आज परमेश्वर भी जिस चर्च में आप जाते हो, अगर आपका पास्टर ईमानदार है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलता है, तो प्रभु कहते हैं अपने सेवकों की अधीन रहो, उनकी बात मानो। ये इसका इनकी बात मानो और परमेश्वर की आज्ञा मानना है। मतलब झूठ मत बोलो, गाली मत दो, डांटो मत, ईर्ष्या मत रखो, घमंड मत रखो। सारे आज्ञाएं जो भी परमेश्वर ने दिया है उसे मानना है, सबसे प्यार करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर के कामों में पहले दौड़ना है। जब भी चर्च में आराधना हो, कोई भी काम हो, पहले दौड़ने वालों को परमेश्वर बहुत प्यार करता है। इसे कहते हैं प्रभु की मार्ग पे चलना। अपने आप को नम्र करना है। एक मसीही दीन और नम्र बनना है। दीन और नम्र कैसे बनता है? जब आपके सेवकों के अधीन रहते हो, उनका आदर करते हो, तो उनके मुंह में जो परमेश्वर का वचन है उस बात को फॉलो करते हो, तब आप अधीन रहते हो। इसे कहते हैं क्रूस को उठाना। आज कई लोग सेवकों की बात मानने के लिए रेडी नहीं है। मुझे मालूम है, मुझे पास्टर से ज़्यादा नॉलेज है। परमेश्वर डायरेक्ट मेरे साथ ही बात करता है, मुझे कोई पास्टर की ज़रूरत नहीं। अगर आप इस तरह सोचोगे, आप मसीही नहीं हैं। एक मसीही एक सेवक के अधीन रहता है, कलीसिया के अधीन रहता है। हर एक कलीसिया में कोई ना कोई लोगों में मिस्टेक होता है, कोई ना कोई गलती होती है, लेकिन लोगों को देखकर हम चर्च जाना बंद कर देते हैं, तो हम मसीह नहीं हैं। मुझे कई लोग फ़ोन करते हैं, पास्टर जी मैं चर्च जा नहीं सकती, मैं जा नहीं सकता, मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करते, एक प्रॉब्लम है। चलो, उनका प्रॉब्लम तो मुश्किल है, चर्च आने नहीं देते। दूसरी बात, कुछ लोग चर्च जा सकते हैं, उनको आज़ादी है, लेकिन फिर भी चर्च जाने के लिए पसंद नहीं है, टाइम नहीं है, बिज़ी है। और कुछ लोग कहते हैं वो पास्टर सही नहीं है, वो कलीसिया सीधा नहीं है, ये विश्वासी सीधा नहीं है। इस तरह ये बातें बनाते बनाते प्रभु से दूर हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें शैतान के काम है। संभल के रहना, अपनी भक्ति को खाफते हुए अपने उद्धार को बचाए रखना। लोगों को देखना छोड़कर आप अपने आप को देखो कि मैं कैसा हूँ, मेरी भक्ति कैसा है, मेरा विश्वास कैसा है। क्रूस उठाना मतलब अपने आप को देखना है। हालेलुया। तो ये 3 बातें मैंने इस वचन से बताया। पहला बात, अपने आप को इनकार करना, दूसरा अपना क्रूस उठाना, और तीसरा प्रभु के पीछे चलना। जो भी लोग ये 3 काम करते हैं वही लोग मसीही हैं, बाकी के लोग मसीही नहीं हैं। आपको गुस्सा आए तो आए, लेकिन ये सच है। परमेश्वर के वचन में जो लिखा है मैं यही बोलूँगा। मैं आपको गलत शिक्षा देना नहीं चाहता। आज कई लोग गलत शिक्षा में है। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको बोझ है तो प्लीज़ ये मैसेज को सारे मसीहियों को शेयर करो, क्योंकि कई लोगों को यीशु मसीह का जो बुलावट है, क्रूस का मार्ग है, मालूम ही नहीं है। यीशु मसीह मतलब एक विश लिस्ट की तरह, एक सुपरमार्केट जाएंगे, शॉपिंग मॉल जाएंगे, वहाँ खाने पीने खरीदने सब चीज़ें जैसा लेते हैं, वैसा प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुख की बात है। अगर आप क्रूस के मार्ग में चलना चाहते हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, तो अपनी मर्ज़ी को क्रूस पे चढ़ाओ, प्रभु के अधीन हो जाओ, अपनी मर्जियों को, सारे चीज़ों को मार दो, अपना शारीरिक कामों को मार दो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ो, शरीर के कामों को दबाकर आत्मा में बढ़ना है। और तीसरा, प्रभु के मार्ग में चलना है। आपको अगर अच्छा संगति है, प्रार्थना होती है चर्च में, और प्रभु का बोझ होता है, वचन सिखाते हैं, तो जाइए, सीखो प्रभु का वचन, सुनो और परमेश्वर के दास के अधीन रहो। तब परमेश्वर आपको अनंत जीवन का वारिस बनाएगा। हालेलुया। एक मसीह का आशीर्वाद कहाँ है पता है? स्वर्ग के राज्य में, अनंत जीवन में प्रवेश करना। यीशु मसीह ने कहा, यदि एक व्यक्ति पूरा संसार को कमा ले, अगर उसकी आत्मा
नाश हो जाती है तो क्या फ़ायदा है। हम नाश होने वाले नहीं, परमेश्वर का वचन मानकर उद्धार पाने वाले हैं। इसीलिए अनंत जीवन के वारिस बनने के लिए कोशिश करो। चंगाइयाँ, छुटकारा सब कुछ होगा, होने के बाद आप नरक जाओगे तो क्या फ़ायदा है। इसीलिए जब पतरस और चेले आकर कहते हैं प्रभु तेरे नाम से हमने प्रार्थना किया, दुष्ट आत्मा भी तेरे नाम अधीन होते हैं, तो प्रभु ने कहा तुम्हारे नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है। उस बात के लिए खुश रहना, मतलब मिरेकल्स पे, वंडर्स पे खुश मत होना। कहाँ खुश होना है? आपका नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा रहना है। क्या आपका नाम लिखा हुआ है? सोचो, अपनी भक्ति को सुधारो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं चाहता हूँ कि आप ये 3 बातें जो प्रभु ने कहा माने और आपको प्रभु ज़रूर आशीष देंगे। हालेलुया। आइए हम इस समय एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपने इस वचन के द्वारा बताया कि क्रूस के मार्ग पे चल, तो अपने आप को इनकार कर अपनी मर्जी को मार दे, शारीरिक आदतों को मार दे, आत्मिक जीवन में बढ़ता जा। तू संसार से, ना संसार की चीज़ों से प्यार मत करना, परमेश्वर से प्यार करना और अपना क्रूस उठा। तू मेरे अधीन हो जा, बलिदान की तरह अपना जीवन मुझे दे। तू परमेश्वर की इच्छा कर और तू परमेश्वर के मार्ग पे चल। प्रभु की बात मान, प्रभु की आवाज़ सुन, परमेश्वर के दास के अधीन हो जा। प्रभु ये 3 काम आज हर एक मसीह करने के लिए सहायता कीजिए। कई लोग अपने अंदर वही पाप रखते हैं, चर्च में आते हैं, वही पुराने आदतें, वही संसारिक बातें, संसारिक लोग से दोस्ती करते हैं, चर्च में हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहते हैं। उन लोगों को बदला। आज मैं चाहता हूँ कि ये वचन सुनने वाले प्रभु सच्चे मसीही बने। आज ये वचन सुनने वाले आगे से अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठाने के लिए, आपके पीछे चलने के लिए सहायता कीजिए। किसी के मन में घमंड, गुस्सा, प्रभु लड़ाई झगड़े, शैतानी ताकतों को तोड़ते हैं। शांति, समाधान, प्यार और आपके अधीन रहना, अपने आप को नम्र बनाना, इन सारे चीज़ों को सिखाइए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस मैसेज को प्लीज़ शेयर करो और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, लॉर्ड्स हाउस मिनिस्ट्री पंजाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर प्रभु प्रेरणा दे, इस सेवकाई में सपोर्ट कीजिए। उसी तरह हर सोमवार, गुरुवार गूगल मीट हम ऑनलाइन मीटिंग चलता है। अगर आप वचन सुनना चाहते हैं, प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो ज़रूर सोमवार, गुरुवार रात 9 से 10 बजे आप उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, आपका नाम और आपका प्लेस, मैं आपको ग्रुप में ऐड करूँगा और आपको आने वाले हर एक मैसेज और मीटिंग के डिटेल्स दिया जाएगा ताकि आप हमारे साथ इस सेवकाई में जुड़ सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमेन।